तो नोएडा में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस कमिश्नरेट की तैयारी पूरी है। सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। स्वास्थ्य, बिजली और सड़क व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम है। सीसीटीवी कैमरों में और सोशल मीडिया के द्वारा ये निगरानी रखी जाएगी। पुलिस बल की व्यापक ब्रीफिंग रहेगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। नोएडा श्रावण मास में आयोजित हो रही कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित करके यात्रा मार्गों पर शिविर स्थलों और जलाभिषेक स्थलों की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया। कमिश्नरेट स्तर पर तीनों जोन के डीसीपी की अगुवाई में कांवड़ संघ, शिविर आयोजकों, डीजे संचालकों और शांति समितियों के साथ कई बैठकें की गई। तो कांवड़ यात्रा का आज से आगाज हो चुका है। इसे देखते हुए कांवड़ यात्रा मार्ग पर कांवड़ियों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा की बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी को लेकर गौतम बुद्ध नगर के ज्वाइंट कमिश्नर डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा से न्यूज इंडिया संवाददाता कंचन भारद्वाज ने खास बातचीत की है। सावन शुरू होने वाला है, ऐसे में नोएडा पुलिस की क्या तैयारियां? पर्व है। इस पूरे सावन मास में जैसा कि सभी विदित हैं कि विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों से, हरिद्वार से लोग जल लेकर शिवालयों पर जाकर अर्पित करते हैं। इसके लिए व्यापक बंदोबस्त, पुलिस के बंदोबस्त किए गए हैं और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। हमारे यहाँ जो प्रमुख मार्ग हैं वहाँ पर उन मार्गों का सर्वे कर लिया गया है। जो जिला प्रशासन है उसके साथ, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के साथ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ समन्वय स्थापित कर उनका भौतिक रूप से निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया है और उन पे पुलिस बल के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। छोटी छोटी सावधानियों को भी देखा गया है। जो जितने भी कांवड़िए हैं उनके जो शिविर पंडाल लगते हैं वहाँ के जो आयोजक हैं उनसे बराबर बैठकें की गई हैं। जो डीजे बजाते हैं उनके साथ बैठकें की गई हैं। उनको बताया गया है कि आपको क्या सावधानियां बरतनी है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ हम लोगों का जो है एक विशेष प्रयास चल रहा है कि बहुत बार ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई हैं कि जो विद्युत के पोल हैं उनमें इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कुछ दुर्घटनाएं होने की संभावना अवश्य बनी रहती है। उसको देखते हुए जो जितने भी मार्ग हैं, मार्ग में पड़ने वाले खंभे हैं, मार्ग में पड़ने वाले ट्रांसफार्मर हैं, उन पर इंसुलेशन की कार्रवाई जो है वो विद्युत डिपार्टमेंट के माध्यम से सुनिश्चित कराई जा रही है। जो हमारा चिकित्सा विभाग है, सीएमओ साहब के साथ कोऑर्डिनेशन होने के बाद जो मार्ग हैं उन पर एम्बुलेंस की तैनाती की जा रही है। एंटी वेनम, एंटी रेबीज़ की व्यवस्था भी जो नियरेस्ट उनकी पीएससी, सीएससी हैं वहाँ पर सुनिश्चित कराई जा रही है। जो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जो है शांति समिति की बैठक, कांवड़ियों के साथ उनके संघ की बैठक, डीजे संचालकों की बैठक पूरे कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में की जा चुकी है। अगर सीसीटीवी की बात करें तो कितने सीसीटीवी लगाए गए हैं जो आपने? जो ये जितने भी कांवड़िए जहाँ पर जिन मार्गों से जाना प्रस्तावित है वहाँ पर लगभग 300 से अधिक कैमरों के माध्यम से 24/7 जो हम लोग का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वहाँ पर कर्मचारी नियुक्त रहकर सतत रूप से निगरानी करेंगे। साथ ही साथ ड्रोन के माध्यम से भी जो हमारे रास्ते हैं उन पर निगरानी की सुनिश्चित की जाएगी। सर, जो नॉनवेज की दुकानें हैं क्या उनको लेकर भी कुछ आदेश है? देखिए, जो कांवड़ के मार्ग हैं वहाँ पर ये हमारा प्रयास है कि कोई मीट की बिक्री ना हो, क्योंकि इससे किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनने की संभावना रहती है। तो ये सावधानी हम लोग बरत रहे हैं कि जो कांवड़ के मार्ग हैं वहाँ पर मीट की दुकानें किसी भी दशा में संचालित ना हो। कुछ अस्थायी चौकियाँ बनाई गई हैं? जी, हम लोगों ने स्थानीय चौकियों का भी निर्माण किया है और 1 दर्जन से अधिक चौकियां हैं जहां पर लोग रहकर बराबर निगरानी करेंगे। इसके साथ साथ मोबाइल पार्टीज का व्यवस्थापन किया गया है। ट्रैफिक डाइवर्जन का प्लान बनाया गया है। जो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नेबरिंग स्टेट्स हैं, दिल्ली के साथ हमारी इंटर स्टेट बैठकें हो चुकी हैं। वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से हम लोग का संवाद स्थापित हो चुका है। जो हमारे आसपास के ज़िले हैं, बुलंदशहर है, गाज़ियाबाद है, मेरठ से हम लोगों की समन्वय बैठक हो चुकी हैं और एक समन्वित रूप से कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग इस पूरे सावन मास में जो कांवड़ यात्रा है, विभिन्न आयोजन हैं, शिवालयों पर जलाभिषेक का कार्यक्रम है, इसको सकुशल संपादित कराने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। सर, नोएडा पुलिस की तरफ से कोई मैसेज कांवड़ियों को? जी, मैसेज के रूप में अगर हम आपके माध्यम से सभी कांवड़ियों से अनुरोध करते हैं कि जो हम लोगों ने बहुत सारी बैठकों में क्या करें, क्या ना करें, क्या सावधानियां बरतनी है, इसके संबंध में चर्चा की है, उनका पालन करें। जैसे जो डीजे संचालक हैं उनको कहा गया है कि जो डीजे की हाइट है वो 10 फीट से अधिक ना रखें, उनकी चौड़ाई जो है 12 फीट से अधिक ना रखें और जो माननीय न्यायालय द्वारा जो एक साउंड की जो डेसिबल निर्धारित की गई है उससे ज़्यादा तेज़ डीजे ना बजाएं।
जिससे कि किसी को भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। अगर डीजे की हाइट ज़्यादा रहती है तो किसी प्रकार की घटना, चूँकि हाई टेंशन वायर्स बहुत जगहों पर होते हैं, वाहन के ऊपर जब रखा जाता है तो कोई घटना ना हो, ये उनके लिए भी अच्छा है और किसी प्रकार की स्थिति, अप्रिय स्थिति ना उत्पन्न हो, इसका हम लोगों ने प्रयास किया है। जो कांवड़ के शिविर बनाए जा रहे हैं वहाँ पर भी इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से वहाँ पर प्रॉपर वे से वो कनेक्शन लें, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, इसकी हिदायत भी उनको दी गई है। जो वॉलंटियर्स हैं उनसे हम लोग समन्वित एक आपस में संवाद करके वॉलंटियर्स को भी निर्धारित कर रहे हैं कि वो रह के कांवड़ियों को अपना मार्गदर्शन दें। जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसके माध्यम से भी हम लोगों ने कुछ जिंदल बना के कुछ उनको जो आवश्यक सूचनाएं हैं उसको जागरूक करने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। थैंक यू सर। तो ये थे मेरे साथ जॉइंट कमिश्नर राजीव नारायण मिश्र, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकारी आदेश है उनका पालन करें। मैं कैमरामैन सचिन के साथ न्यूज़ इंडिया, कंचन भारद्वाज, नोएडा।